हेलो फ्रेंड्स, तो आज इस वीडियो में देखेंगे कि एक सिंपल मॉडल ऑफ कंप्यूटर क्या होता है, यानी कि बेसिक कंप्यूटर क्या होता है, उसका मॉडल कैसा होता है, कंप्यूटर काम करने का तरीका क्या होता है, किस प्रकार से बेसिक चीज़ें हम देखेंगे इसमें कि कंप्यूटर किस प्रकार से काम करेगा बेसिकली। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसको कि कंप्यूटर का बेसिकली स्ट्रक्चर कैसा होता है। आपने कहीं पर देखा होगा कंप्यूटर एक बहुत बड़ा कंप्यूटर होता है जिसमें मॉनिटर, कीबोर्ड वगैरह नाम सुना होगा, बट आपको पता होना चाहिए कि कंप्यूटर वाकई में काम कैसे करता है, इसका मीनिंगफुल काम क्या है। तो अ सिंपल मॉडल ऑफ कंप्यूटर, अ कंप्यूटर इज एन अ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट प्रोसेस डेटा टू प्रोड्यूस मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन। समझो, एक कंप्यूटर होता है जो इलेक्ट्रॉनिक होता है, बिना इलेक्ट्रॉनिक के कंप्यूटर को नहीं चलाया जा सकता। अब एक प्रकार का डिवाइस होता है, ये डिवाइस होता है जो क्या करता है, डेटा को प्रोसेस करता है, यानी कि जो एक डेटा आपने इसको इंस्ट्रक्शन दिया है उसका काम करके प्रोसेस देता है और उसके बाद हमको क्या देता है, उसके बदले में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। इट्स वर्क्स बाय फॉलोइंग अ सीरीज ऑफ स्टेप्स। इसका काम करने के लिए आपको कुछ स्टेप्स और सीरीज होती है जिनको फॉलो करना पड़ता है। अगर आप उनको फॉलो नहीं करते हो तो आपका कंप्यूटर प्रॉपरली काम नहीं करेगा। आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको इनपुट देना होता है, उसके बाद कंप्यूटर प्रोसेस करता है, उसके बाद कंप्यूटर आपको आउटपुट एंड स्टोरेज में स्टोर करके देगा। अब क्या होगा कि अ सिंपल मॉडल ऑफ कंप्यूटर कैन बी अंडरस्टूड थ्रो 5 मेन यूनिट्स। 5 यूनिट्स होती हैं इनकी कि कंप्यूटर किस प्रकार से हमारी चीज़ों को समझता है, किस प्रकार से हमारा काम करता है। फर्स्ट आपकी यूनिट आती है इनपुट। इनपुट बेसिकली होती क्या है कि दिस पार्ट इज यूज टू एंटर डेटा एंड इंस्ट्रक्चर इनटू द कंप्यूटर। कि जब भी हम कंप्यूटर में कुछ भी डेटा एंटर करते हैं तो आपको जो भी इंस्ट्रक्शन देना होता है, इंस्ट्रक्शन देंगे उसको, कुछ भी इनको उसको निर्देश देंगे काम करने के लिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसको डेटा एंटर करना पड़ेगा। अब उसके लिए आपको कुछ ना कुछ यूज करना पड़ेगा। आप किससे दोगे, आप मुँह से तो बोल के तो नहीं बताओगे तो आपको उसके लिए एक कम्युनिकेशन की ज़रूरत पड़ेगी, तो उसका यूज़ करेंगे हम कीबोर्ड, माउस, स्कैनर। तो कीबोर्ड क्या करता है, कीबोर्ड से आप टाइप कर सकते हो, आप लिख सकते हो, उसमें आपको उसको क्या इंस्ट्रक्शन देने एंड आफ्टर आपको अगर माउस से यूज़ करना है। अब माउस से क्या करोगे कि आपको किस प्रकार से कहाँ पर क्लिक करना है, कहाँ पर क्लिक नहीं करना। इसमें एक प्रकार का कर्सर आता है जिसकी हेल्प से आप इसका यूज़ कर सकते हो। आफ्टर स्कैनर क्या होता है कि जब आपने कोई डेटा आपकी नोटबुक वगैरह में कुछ ना कुछ लिखा हो और आपको वह कंप्यूटर से रीड करवाना हो तो आपको उसको स्कैनर की हेल्प से आप उसको रीड करवा सकते हो। एंड आफ्टर जब भी आपको किसी को कॉलिंग वगैरह किससे बात करनी हो, कोई मीटिंग करनी हो, तो आप यूज़ करोगे माइक्रोफ़ोन। माइक्रोफ़ोन जैसे बेसिकली जब आप मोबाइल यूज़ करते हो तब जब आप किसी को कॉल करते हो तो आवाज़ एक से दूसरी तरफ जाती है, उस किसकी हेल्प से जाती है, वो जाती है आपको माइक्रोफ़ोन की हेल्प से। तो इसी प्रकार से कीबोर्ड में इनपुट देने के लिए आपको ये एग्जांपल्स होते हैं, कुछ ऐसे डिवाइसेस होते हैं जिनकी हेल्प से हम क्या करते हैं, इनपुट देते हैं। बेसिकली कीबोर्ड, माउस, स्कैनर एंड माइक्रोफोन, ये हमारा इनपुट हो गया, यानी कि काम करने के लिए आपको नीड होगी एक इनपुट की। अब इनपुट तो दे दिया आपने, अब आफ्टर अब आता है आपका क्या कर सकते हैं हम, मेमोरी स्टोरेज यूनिट। जब आप कुछ ना कुछ इंस्ट्रक्शन दोगे तो वो कहीं ना कहीं उसको रखेगा, तो सही ना, ऐसा थोड़ी हवा में लटके के रखेगा, कुछ ना कुछ बॉक्स वगैरह कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं रखेगा। इसलिए आपको एक स्टोरेज की नीड होती है। उसके बाद हम उसमें क्या करते हैं कि स्टोरेज डेटा, स्टोर डेटा इंस्ट्रक्शन एंड रिजल्ट टेम्परली और परमानेंटली। इसमें क्या होता है कि जो अपना डेटा होता है ना, वो टेम्परेली होता है एक और परमानेंटली होता है, यानी कि कुछ समय के लिए होता है और परमानेंटली होता है। बेसिकली कि जब भी आपके पास प्राइमरी स्टोरेज होते हैं, यानी कि प्राइमरी स्टोरेज होते हैं जो कि टेम्परेली होते हैं। टेम्परेली मीन्स क्या होता है कि इसमें रैम और रोम आती है, यानी कि रैंडम एक्सेस और रीड ऑन मेमोरी। इसमें कुछ समय के लिए डेटा को याद रखते हैं, यानी कि सीमित समय के लिए याद रखते हैं। ये ऐसा नहीं है कि ये परमानेंटली रखेंगे। परमानेंटली रखने के लिए आपको सेकेंडरी स्टोरेज यानी कि दूसरे एक्सटर्नल डिवाइसेज यूज़ करने पड़ेंगे, जैसे हार्ड डिस्क हो गया, पेन ड्राइव हो गया। तो हार्ड डिस्क में हम यूज़ कर सकते हैं, या आपका सालों हज़ारों लाखों साल तक इसमें डेटा रह सकता है, और पेन ड्राइव में भी रह सकता है। बट जब आप प्राइमरी स्टोरेज का यूज़ करते हो तो उसमें टेम्पररी रहता है, थोड़े समय के लिए रहता है और वापस से चला जाता है। अब आता है हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या होता है कि जब आपका डेटा प्रोसेस होगा और उसके बाद डेटा प्रोसेस और स्टोरेज होगा तो आपको नीड होगी एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की, यानी कि CPU की। यानी कि सेंट्रल यानी कि एक ही जगह पर आप इसका यूज करोगे, कैसे कि नाउन एज द
ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, सीपीयू को हम क्या बोला जाता है, कंप्यूटर यानी मस्तिष्क बोला जाता है, सेंट्रल कंप्यूटर। बट इट्स परफॉर्म्स ऑल कैलकुलेशन एंड लॉजिकल ऑपरेशंस, कि जब भी हम कंप्यूटर के अंदर कोई चीज़ यूज़ करते हैं तो आपको नीड होती है कैलकुलेशन एंड लॉजिकल। जब हम कुछ काम करते हैं तो कंप्यूटर किस लिए बनाया गया है, कंप्यूटर बेसिकली बनाया गया है कि कैलकुलेशन एंड लॉजिकल ऑपरेशन करने के लिए बेसिकली। छोटे द सीपीयू एज टू मेन पार्ट्स। अब हमने देखा कि कंप्यूटर का पार्ट्स जो अपना ब्रेन होता है वो हमारा सीपीयू होता है, बट इसके भी कुछ दो मेनी पार्ट्स है जिनका हम यूज़ करते हैं। जब आपने देखा होगा कैलकुलेशन एंड लॉजिकल ऑपरेशंस करते हैं, बट अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट ये क्या होते हैं हमारे, परफॉर्म्स अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेटर, यानी कि अरिथमेटिक जिससे हमारा प्लस माइनस एंड एडिशन सब्ट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, उसी प्रकार से लॉजिकल जो ऑपरेशन होते हैं अगर मगर इफ़ यू फॉर वगैरह जैसे इल्स वगैरह हम इसे यूज करते हैं तो आपको एएलयू का यूज़ करता है। सीपीयू के अंदर दो प्रकार के होते हैं, बट ज़्यादातर यही हो जाता है कि एएलयू क्यों क्यों क्योंकि इसमें 0 1 से स्टार्ट होता है और 0 1 के समझता है। अच्छा ठीक है। आफ्टर कंट्रोल यूनिट क्या होता है भैया, कंट्रोल यूनिट क्या होता है, कंट्रोल यूनिट आपका कंट्रोल्स आर कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज ऑफ ऑल पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर। आप समझो इसको कि जब भी आपका माउस कीबोर्ड सीपीयू मॉनिटर हो गया तो ये क्या करता है कि उनको कंट्रोल करता है। कैसे करता है, उनको मैनेज करता है, किस प्रकार से कंप्यूटर के जितने भी पार्ट्स होते हैं ना वो आपको कंट्रोल यूनिट करता है। नहीं कंट्रोल यानी कि उसमें इलेक्ट्रॉनिक पावर कहाँ से आ रही, तो उसी प्रकार से आपका यूज करता है। आफ्टर आउटपुट आपका फर्स्टली हो गया, इनपुट हो गया, प्रोसेस हो गया, स्टोरेज हो गया, हाँ आपका टू हो गया हैंड। आफ्टर आता है आपका आउटपुट। आउटपुट बेसिकली करता क्या, डिस्प्ले और गिव्स द प्रोसेस डेटा इन्फॉर्मेशन टू द यूजर, कि डिस्प्ले देता है आपको, क्या करता है डिस्प्ले पर आपको जो डेटा प्रोसेस होता है वो आपको देता है। कहाँ पर देता है, डिस्प्ले पर। क्यों, क्योंकि जब आप उसको इनपुट दोगे एंड उसके बाद वो प्रोसेस होगा, कहाँ पे जाएगा, वो सीपीयू के अंदर जाएगा, वहाँ पर अरिथमेटिक या लॉजिक यूनिट है, वहाँ पे वो प्रोसेस हो गया, आपको वहाँ से परफॉर्म हो गया, आपको दिखाना है कहीं पे भी। तो क्या करता है कि आउटपुट यूनिट आपको जो डेटा इन्फॉर्मेशन आपको मिली है, जो आपको प्रोसेस होकर जो इन्फॉर्मेशन मिली है, स्टोरेज यानी कि प्राइमरी या सेकेंडरी से जहाँ से भी आपको मिली है वो कहाँ पर दिखेगा, यूजर को अपने स्क्रीन पे दिखेगा। अब स्क्रीन कहाँ पे होगी, मोबाइल स्क्रीन हो गई, मॉनिटर हो गया, इस प्रकार से आपको डेटा दिखता है। स्पीकर भैया, स्पीकर कैसे, हाँ भैया जब भी आपको इंस्ट्रक्शन देते हो तो आपको कोई सुनाई देता नहीं चीज़ें, हाँ मेरे को सुनाई दे रहा है कि ये देखना ही ज़रूरी नहीं है, आप उसको सुन सकते हो, वो आपको डेटा इन्फॉर्मेशन मिल रहा है। डिस्प्ले ही ऐसा ही नहीं कि आप जिस चीज़ को देख सकते हो वही आपका क्या है, आउटपुट है। बट स्पीकर हो गया, प्रिंटर हो गया, हाँ भैया स्पीकर कैसा, कि आप उसको सुन सकते हो, आप उसको महसूस कर रहे हो, आप फील कर रहे हो, आप उसको सुन पा रहे हो अच्छी तरह से, तो क्या है अपना आउटपुट डिवाइस हो गया। अब हमारा आता है कनेक्ट ऑल पार्ट्स टुगेदर सो दे कैन कम्युनिकेट एंड वर्क प्रॉपरली, यानी कि इनके बिना आपका कंप्यूटर प्रॉपरली काम नहीं करेगा, इसलिए आपको इन सभी प्रोसेस का यूज़ करना पड़ेगा, आपको फॉलो करना पड़ेगा। आफ्टर अब ये यूज कैसे होती है, बेसिकली वर्किंग ऑफ अ कंप्यूटर सिंपल मॉडल इसका ऐसा होता है कि जब आप इनपुट, हाँ इनपुट प्रोसेस आउटपुट देखा आपने कि इनपुट किया हमने, इनपुट का बारे में देखा। इनपुट क्या होता है, कीबोर्ड से हम इनपुट देते हैं। प्रोसेस क्या होता है कि जब हम कंप्यूटर के अंदर जो भी सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग के अंदर होता है, फिर उसके बाद स्टोरेज में हमको इन्फॉर्मेशन मिलती है और आउटपुट के थ्रू हमको दिखाई देती है। समझ गए। अब इसको देखते हैं कि यूज कैसे होता है। इनपुट डेटा इज एंटर इनटू द कंप्यूटर, जब भी आप डेटा एंटर करोगे किसके थ्रू करोगे, आप कंप्यूटर के थ्रू करोगे। कंप्यूटर में किसके थ्रू करोगे, आप कीबोर्ड के थ्रू करोगे, यानी कि हमारा डिवाइस है उसके थ्रू हम क्या करेंगे, कंप्यूटर में डेटा एंटर करेंगे। आफ्टर प्रोसेस, आप प्रोसेस में हम क्या करेंगे, सीपीयू प्रोसेस द डेटा अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शन, यानी कि जब भी आप सीपीयू क्या प्रोसेस करेगा, वो कुछ प्रोसेस करेगा नहीं। जब अगर आप उसको गलत इनपुट दोगे तो आपको गलत इनपुट देगा। क्यों, क्योंकि जब आप अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शन कर रहे हो, यानी कि अपने अकॉर्डिंग जो भी इंस्ट्रक्शन दोगे वही देगा। अगर आप उसको गलत इन्फॉर्मेशन दोगे तो आपको गलत ही देगा, प्रोसेस करके देगा, बट वो आपको एरर्स भी देगा, कुछ प्रॉब्लम्स भी हो सकती है, बट ठीक है। इसी प्रकार से आपका होता है आउटपुट द प्रोसेस डेटा इन्फॉर्मेशन डिज डिस्प्ले। समझो कि जब भी आपका डेटा इन्फॉर्मेशन के रूप में आपको मिलता है तो आपको कहाँ पर दिखाई देता है, डिस्प्ले पर। ठीक है, डिस्प्ले हो गया, स्पीकर हो गया, आपका फ़ोन हो गया, इस प्रकार से आपको वहाँ पे दिखाई देता है, प्रिंटर वगैरह सारी चीज़ दिखाई देता है। स्टोरेज, स्टोरेज क्या है, डेटा यानी कि डेटा को याद करना, एक जगह स्थित रखना, उसको काम में बाद में यूज़ करना। डेटा कैन बी सेव्ड फॉर फ्यूचर, यानी कि हम क्या कर सकते हैं, उसको बाद में यूज़ कर सकते हैं, फ्यूचर में हमारा काम आ सकता है, हज़ारों साल, 1 साल पहले
इस प्रकार से यूज़ कर सकते हैं आफ्टर सपोज। अब हम इसको रियल टाइम में देखते हैं कि हमें रियल टाइम में कैसे काम करता है। बेसिकली सपोज यू वांट टू कैलकुलेट, यानी कि आपको 5 + 10 करना है, तो क्या करोगे आप 5 और 10 करोगे ऑन द कीबोर्ड। करने के बाद आपको क्या मिलेगा, इसका आपको यहाँ से आउटपुट मिलेगा। इस प्रकार से हमारा बेसिक कंप्यूटर ख़त्म होता है। ठीक है, डन। इस प्रकार से हम इसको बेसिकली अच्छी तरीके से कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।